गुड मॉर्निंग गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साईं राम। गाइस, इस समय सवेरे के 7 बज रहे हैं। मैंने तो एनर्जी पी ली। एनर्जी मतलब क्या, चाय मैंने तो पी ही ली, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। और उसके बाद खाने में बना रही हूँ तो रैया, मिक्स दाल, और इनके लिए मूंग की खिचड़ी बना रहे, मूंग की दलिया वाली दलिया बना दे रही, क्योंकि इनकी तबीयत भी नहीं सही है, इनका पेट भी खराब है। तो ये हमसे बोले कि आज तुम यही बना देना मेरे लिए। और मैंने यहाँ तुरैया काट ली है, दाल और सब मैंने अपना इंतजाम, मतलब कहने का मतलब मैंने सब चीज़ टाइमिंग से काम कर लिया। सब कट कुट करके रखे हुए, दाल भी मैंने भिगो के रख दिया, दलिया मूंग की दाल भी भिगो दिया। गए मेरे ब्लॉग में बनी रही है। देखिए, मैंने तुरैया काट कर धो के रखे हैं। इधर इनके लिए मूंग की दाल और दलिया भिगो के रख दिए हैं। इधर मैंने अरहर की दाल और मसूर की दाल मिला के भिगो के रख दी, क्योंकि भिगोने से क्या होता है गाइस, बहुत जल्दी दाल भी बन जाती है और दलिया भी बन जाती है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है तुरैया की सब्ज़ी बनाने के लिए, हरी सब्ज़ी। इसीलिए तो मेरी सहेली है, उसकी मामा बगल में रहते हैं, तो हमसे कह रही थी, बबीता मेरी मामा के लिए तुरैया की सब्ज़ी बना दो, हरी सब्ज़ी तुम भी खाती है। हमने कोई बात नहीं, हम बना देंगे। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा हम जल्दी कर दे रहे हैं कि उनकी मामा को 2 रोटी और तुरैया की सब्ज़ी दे देंगे। गाइस मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। मेरा पूजा पाठ हो गया, और क्या कहते हैं, इसमें बज रहे हैं 10 बजे पूजा पाठों पर। नाश्ता अभी नहीं किया है, क्योंकि मैं दलिया बना रही। दलिया मूंग की दाल की नहीं बनती है दलिया। तो आज मेरा मन भी यही कर रहा था कि हम भी दलिया खा लें और इनको भी लंच में यही देते, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं सही है। तो ये हमसे कहे थे दलिया बना देना, तो हमने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए भी हो जाएगा। और तुरैया की सब्ज़ी बनाए हैं, और फिर दिन में दाल चावल रोटी, क्योंकि मेरी जो सहेली के जो मामा है बगल में रहते हैं, तो उनको देना है खाना, तो इसलिए उनके लिए भी बनाएंगे दिन में। वो कहते दिन में खाना दे देना बबीता। हमने कहा ठीक है। ये सब बातें गाय, इतनी गर्मी से हम लोग खुद परेशान है, कहीं जा नहीं पा रहे कि हम बाहर जाकर कोई सूट वूट करें, हम कहीं निकले। हमको जाना भी है बीमा अस्पताल दवा लेने के लिए। अब 1-2 दिन ही बचे मेरा। दवा मैंने 1 महीने का दवा लाई थी, तब से मैंने दवा नहीं लाया था। अब मेरा ये पूछ रहे थे कि अब वो कब जाना है हॉस्पिटल, तो हमने कहा 1-2 दिन में जाएंगे। कहते ले आओ दवा अपना टाइम से, सही रहेगा। हमने कहा ये बात भी सही कह रहे हैं आप। गए थोड़ी देर मेरे ब्लॉग में बने रहिए। पूरी बात ही नहीं कर पाई। मेरे इनका फ़ोन आ रहा था जब आप शूट कर रहे थे, बात कर रहे थे आप से। हमसे पूछे तुम्हारे लिए भी मट्ठा ले। हमने कहा हम भी खा लेंगे मट्ठा, इतनी गर्मी कुछ खाने मन नहीं कर रहा नाश्ते में, ना पोहा खाने मन कर रहा, ना हमको चिल्ला खाने मन कर रहा, ना हमको पराठा खाने मन कर रहा, हल्का खाने मन कर रहा। तो ये बोले ठीक है, हम अपने लिए भी ले लेते, तुम्हारे लिए भी दलिया ले ले, वो क्या सॉरी मट्ठा ले लेते। सही बात है, इसमें हल्का ही खाना खाने का मन कर रहा है। आज जानते हैं गाइस, यहाँ पर सबको आँखों में प्रॉब्लम हो गया, सबकी आँख लाल लाल हो जा रहे हैं। आए मतलब क्या इन्फेक्शन नहीं होते, वो इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए मेरी एक सहेली, उसको हो गया, तो आई थी, चश्मा लगा कर आई थी, कहती बबीता हमको देखना नहीं, आपकी क्या हो गया, कह मेरे आंखों में इन्फेक्शन हो गया। हमने कहा यार दिल्ली साइड में तो बहुत फैला हुआ, तुम कहाँ से अपने कानपुर में भी फैल गया। हमने कहा भगवान भैया ऐसा तुम चश्मा उतारना नहीं, इसलिए कि हमको भी ना हो जाए। ऐसे भी मेरी हल्की फुल्की तबीयत खराब है, तो हंसने लगी। गाइस मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। मेरे भी दलिया खा रहे हैं, इनके टिफ़िन लगा दी। अब ये आ रहे मट्ठा लेके, तो साथ में खाएंगे, वो मट्ठा और दलिया साथ में खाएंगे। गाइस अपने लिए भी लेकर आ रहे, रास्ते में कह रहे हम रास्ते में हैं। हमने कहा ठीक है जल्दी आइए आप, बहुत धूप है। गाइस ब्लॉग में बने रहिए। कहते कहते मुस्कान का फ़ोन आ गया। मुस्कान से खूब सारी बातें किए। उसके लड़का वहाँ गया है कनाडा, गया तो बताने लगी कि गाइस की मेरी लड़की को जॉब लग गई। हम बहुत खुश हो गए, हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो कहे कि मेरा लड़का पढ़ाई भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है भैया विदेश में तो बहुत खर्चे होते हैं। कह रहे हाँ बबीता ये बात तो सही है, अब खर्चे होते तो देना तो पड़ेगा। अब हमको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लड़की की जॉब भी लग गई, और ऑनलाइन भी क्लासेस लगती है, ऑफ मतलब ऑनलाइन भी लगती है, ऐसे भी लगती है। हमने कहा अच्छा
बहुत दिन के बाद मेरी मुस्कान से बात हुई, तो इसको मैंने बुलाया था जब मेरे भैया आए थे चूड़ी वाले, तो उस समय उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो नहीं आएगी, तो वही हम लोग बातें वातें करे लगे गाइस। हमने कहा चलिए गाइस मम्मी अब खाना वाना खा लिए। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, तुरैया की दाल बनाई थी, मिक्स दाल बनाए थे हमने के चलते गाइस 2 भी बज गया। अब थोड़ी देर तक आराम करते हैं, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मेरा खाना पीना हो गया, अब जा रहे हैं गाइस सब सामान हटाने। दाल इतना बच गया, 1 रोटी बच गया, कुकर बच गया। अब जा रहे गाइस बर्तन में, किचन पूरा समेट देते, बहुत गंदी हो गई है किचन। इधर बर्तन रखा हुआ, हमने कहा बर्तन भी मांज देते, इतने सारे बर्तन पड़े गाइस। मेरे ब्लॉग में बनी रहिए। गाइस मैं अचानक सो रही थी, अचानक पता नहीं किसका फ़ोन आ गया। हमने क्या जब देखते किसका फ़ोन, किसी बैंक वाले का फ़ोन था। हम तो बिल्कुल डर गए। भैया आप कौन है, मैं आपको जानते नहीं हूँ। कह रहा आप कुछ क्या करता है, पैसा ऐसा बाकी है क्या, अभी किस बैंक से हैं। हमने कहा नहीं भैया मेरे तो जगह अकाउंट नहीं खुली हुई है। तो कह रहे कि अच्छा आपका नाम क्या, आपके पति का नाम क्या। तो मैंने बताया, तो कहने लगा कि मैडम कहीं और जगह लग गया फ़ोन, कहीं हमको किसी और का नाम बता रहा था वो। हमने कहा भैया नहीं, हम लोग किसी अकाउंट में बैंकों में पैसा ऐसा लोन वोन नहीं लिए। हम तो बिल्कुल डर गए, हम लोन कैसा लोन, इतना लाख का लोन कैसे ले सकते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि अच्छा। हमने कहा भैया हम लोग इस बैंक अकाउंट में, इस अकाउंट खोले ही नहीं हम लोग हैं। हम लोग के 2 ही अकाउंट है, एक क्या कहते 3 अकाउंट, एक स्टेट बैंक का है, एक ग्रामीण विकास बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अब वो पता नहीं कैनरा बैंक बता रहा था कि पंजाब नेशनल बता रहा था। हमने कहा नहीं भाई भैया हम लोग उधर हम लोग का कोई अकाउंट नहीं है। तो वो बोलने लगे हो सकता है, कह रहा था कि हो सकता है गलती से कभी का रॉन्ग नंबर लग जाती है ना। तो हमने ऐसे सोच में पढ़ने लगे। फिर इनको मैंने फ़ोन किया, कह रहे क्या बात हो गई। हमने क्या ऐसी ऐसी बात है, कह रहे हो सकता है गलती से लग गया होगा। हमने कहा नहीं भैया किस तरह से बात वो कर रहा था। फिर हमने बोला भैया हम लोग इस जगह बैंक में नहीं है ना, हम लोग किसी से लोन लिए हैं, लोन क्यों लेंगे हम। तो कह रहा था कि अच्छा ठीक है आप कहाँ से बोली, पर मैं जगह का नाम नहीं बताई, ज़रूरी है क्या जगह का नाम, आपने नाम पूछ लिया मैंने आपको बता दिया। अब भैया मैं गाइस मैं सोच में पड़ गई ये बैंक कौन, कैनरा ही बैंक का बता रहा था। उनके भैया हम लोग का कैनरा बैंक का कोई अकाउंट नहीं है। हाँ हो सकता है गाइस, कहते नहीं आदमी लोग फेक 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 मतलब फ़ोन करते हैं आपका बैंक में क्या है। भैया हम तो बिल्कुल डर गए, हमने तो डांट दिया उनके भैया कोई हम लोग का बैंक अकाउंट नहीं, ना किसी से लोन लिए हम लोग के 2-3 अकाउंट है, वो अपना पर्सनल अकाउंट है, उसको मैंने खूब झाड़ दिया। जिस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था बैंक से मैंने झाड़ दी। फिर उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने झाड़ा। मेरा दिमाग खराब है क्या आपका, पुलिस में आपका कंप्लेन कर दे क्या आपका, ये नंबर मेरे पास रखा हुआ है। कह रहा अच्छा, फिर रख दी। तो उसके बाद गए दोबारा फ़ोन उसका नहीं आया। हम बिल्कुल डर गए, कौन व्यक्ति भैया, हम लोग के अकाउंट में किसी बैंक से हमने लोन भी नहीं लिया है, लेने की क्या ज़रूरत है गए। हाँ पता नहीं कितना लाख रुपया बताने का, भैया इतना लाख पैसा नहीं हम लोग के पास है। तो फिर उसने क्या कहते, जब मैंने उसको हड़काया तो डर के मारा उसने फ़ोन ही नहीं उठाया दोबारा। गए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, फिर दोबारा उसका फ़ोन आया। फिर मैंने उनको फिर कहा भैया बार बार मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, आपको हमने कितने बता रही मैं कोई लोन नहीं लिया हूँ, मैं कोई मेरा किसी कैनरा बैंक में कोई लोन नहीं है, आप क्यों हमको परेशान कर रहे। हम देखा इतना वो फ़ोन कर रहा था वो हमको कि हम कह के भैया मैं डरती नहीं है, पर कोई अचानक कोई फ़ोन कर देते तो भाई डर तो लगेगा, क्योंकि मैंने कोई फ़ोन में किसी बैंक से मैंने कोई लोन ही नहीं लिया, कोई मुझे घर का नहीं। मैं आपने कोई ज़मीन दिखाकर आपने लोन लिया है मकान बनाना, भैया मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मेरे कोई बैंक का कोई लोन नहीं है। भाई आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। मतलब उसको मैंने, वो हमको उल्टा हड़का रहा था। मैंने उसको कहा तुम ज़्यादा जहाँ जिस मकान में रहती हूँ ना, मैं पुलिस के मकान में रहती हूँ मैं, और मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि मैं किसी के बैंक से मैं लोन लेकर मकान बनाऊँ, समझे। फालतू की बात मत क्या करो, आप कहाँ से बोल रहे। मतलब उसको इतना डांटा गाइस मैंने, वो आदमी इतना बेशरम था, लगता वो पिया हुआ था कि क्या था, तो उसकी आवाज़ पीने की आवाज़ आ रही थी। हमने कहा भैया ज़्यादा पी लिए, चढ़ गया है क्या आपको। उसको मैंने डांटा। पहले जब फ़ोन किया तो फिर किसी और व्यक्ति ने किया था, फिर किसी और ने फ़ोन किया, वो सब पिया हुआ था। दो आवाज़ मतलब अलग अलग आवाज़ था।
मैंने भैया भैया ये बताइए, आप ज़्यादा चढ़ गई है क्या, आपको ज़्यादा पी लिए आप लोग के यही काम करते हैं, अगले लोग को परेशान करते रहते हो। हाँ, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसको मैंने इतना डांटा गाइस मैंने, पर वो फिर बार बार फ़ोन करे जा रहा था। मैं अब क्या करें, जेंट्स घर में थे नहीं, पति थे नहीं, और हमने कहा अभी रुक जाइए, मैं अपने पति को बुलाता हूँ, आप लोग को बैंक पुलिस जगह कंप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने हड़काया उस व्यक्ति को। हमने कहा ऐसे सबको तुम परेशान करते होंगे, बैंक में लोन लिए, लोन कौन लेता है लोन भैया, मतलब उसको बाद में मेरे दिमाग में समझ में आ गया कि ये आदमी पिया हुआ है और ये सबको परेशान कर रहा है। गाइस मैं तो बिल्कुल ही डर गई मैं तो कहाँ से इतना लाख का मैं लोन ले लिया। अरे गाइस आदमी कोई भी लोन लेगा तो उसको भी पता होगा कि मैं किसी बैंक से लोन लिया हूँ, बैंक वाला फ़ोन करेगा मुझे, है कि नहीं। जब मैंने लोन ही नहीं लिया है तो किस बात का डर, कोई भी अचानक फ़ोन करेगा तो डर तो लगता ही है मुझे। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे बगल में एक दीदी है, उनको मैंने बताया, देखा रहे ऐसे ही होंगे सब, आजकल के पास कोई काम धंधा नहीं है तो आदमी को ऐसे फ़ोन करते रहते, चाहे आदमी या लेडीज़ हो, सोचते हैं कि घर में लेडीज़ अकेले होंगी तो उसको परेशान करें हम। पर हमने कहा यार ऐसे किसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए, गलत बात है, आदमी डर ही जाएगा। क्या ही बताओ, हम तो फिर हमने दीदी कही कि ऐसे हमने कहा दीदी को शराब, 2 लोग का फ़ोन आया, एक व्यक्ति का आवाज़ दूसरा था, ये व्यक्ति का आवाज़ दूसरा आवाज़ था। कह रही अच्छा, हमने कहा हाँ दीदी, हमने गलती क्या की, मुझे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम नींद में थे, नींद से उठे ही थे हम वही 4 बजे, उसी समय फ़ोन आया। हमने कहा कौन, कह रहा है बैंक से फ़ोन कर रहे हैं, आपने लोन लिया कैनरा बैंक से। हमें कैनरा बैंक से कितने लाख का लोन, कर लाखों का लोन लिया। हमने कहा भैया मैं लोन नहीं लिया हूँ मैं, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, फर्जी बात, आप फर्जी बोल रहे हैं आप। कहा ठीक है हमने लोन लिया तो मेरे नाम से नोटिस भेज दीजिए, आप किसके नाम से लोन लिया है बता दीजिए, नोटिस भेज दी, मैं डरती नहीं किसी से। फिर हमने फ़ोन काट दिया। गाइस मेरे ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ। मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिएगा। गाइस बाय बाय, ओम साई राम।